हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईबी में आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 के बारे में और इसमें हम लोग बात करेंगे डेटा प्रोटेक्शन के लिए। दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि आपके कंप्यूटर में जो कोई भी फाइल है, कोई भी आपका डेटा है, चाहे वो आपका पर्सनल डेटा है या आपके लिए प्रोफेशनल डेटा है, तो उस डेटा को हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए सामने हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, कौन कौन से थ्रेट्स आने वाले हैं। पहले हम इसके बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या क्या टॉपिक्स है, एक बार पहले हम वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन कौन से थ्रेट्स है अपने पास कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए। तो इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही आपके पास एक आता है स्पाईवेयर है, एडवेयर है या फिर स्पैमिंग है। इसी टाइप से पीसी इंस्टीट्यूशन है आपके पास, इसी टाइप से ईव्सड्रॉपिंग है। एक वर्ड आता है दोस्तों फिशिंग और एक वर्ड आता है फार्मिंग। ये क्या होता है, कुकीज क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो कुकीज वर्ड देख रहे हो दोस्तों, ये भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी हर बार ऑलमोस्ट रिपीट होता रहता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर थ्रेड्स को लेकर के डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। तो सॉल्यूशंस जो है वो तो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेड्स, कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो थ्रेड्स है उनका क्या सॉल्यूशन है, ऐसे ही वायरस का, एडवेयर और स्पाईवेयर का क्या सॉल्यूशन है, ऐसे ही स्पैम और जो ईव्सड्रॉपिंग है इसका क्या अपने पास सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसे पीसी इंट्रूशन है उसका क्या अपने पास में सॉल्यूशन हो सकता है, और ऐसे ही फार्मिंग और जो फिशिंग है अपने पास अटैक्स होते हैं उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग बात करेंगे डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के बारे में और लास्ट में हम लोग बात करेंगे फायरवॉल के बारे में। एक एक करके दोस्तों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में, ये क्या होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं थ्रेट्स आखिर है क्या। अ थ्रेट इज अ पोटेंशियल वायोलेशन ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि आपके पास में जो थ्रेट है बेसिकली उसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि वो आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकता है। व्हेन अ थ्रेट इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड, जब वो थ्रेट यानी कि जो वो प्रोग्राम, वो प्रोजेक्ट जो भी हमारे कंप्यूटर में आया है और वो किसी तरीके से एग्जीक्यूट होता है और हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचना शुरू होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली वो आपके पास एक टाइप का थ्रेट आ चुका है और इसको हम लोग बोलते हैं कि इस थ्रेट ने या इस प्रोग्राम ने हमारे कंप्यूटर के अंदर एक अटैक कर दिया है। ठीक है, दोज हु एग्जीक्यूट सच एक्शंस और कॉज देम टू बी एग्जीक्यूटेड आर कॉल्ड अटैकर। तो वो पर्सन जो किसी तरीके से आपके कंप्यूटर में वायरस या ऐसे कुछ दूसरे प्रोजेक्ट या प्रोग्राम डालते हैं जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो क्रैश हो सकता है, आपका डेटा प्रोटेक्शन जो है आपकी वो लॉस हो सकती है, तो उस टाइम पर हम लोग उन व्यक्तियों को क्या बोलते हैं यहाँ पर, अटैकर्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं दोस्तों हम लोग, जैसे कि वायरस हो गया, तो वायरस जिसके अंदर हम लोग वॉर्म, ट्रोजन ये भी डिस्कस करेंगे। फिर अपने पास आता है स्पाईवेयर, इसी टाइप से हम लोग बात करेंगे एडवेयर है, स्पैमिंग है, पीसी इंट्रूशन है, फिशिंग है, ये सब कहीं ना कहीं अपने पास थ्रेड्स के ही एग्जाम्पल्स है। इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वो है मालवेयर। मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है बेकार सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में आ जाने के बाद किसी न किसी तरीके से हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो मालवेयर क्या हो गया, शॉर्ट जो है आपके पास मालवेयर किसका है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर रेफर्स टू एनी सॉफ्टवेयर, वो सभी सॉफ्टवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ठीक है, इंटेंशनली डिजाइन टू कॉज डैमेज टू अ कंप्यूटर और सर्वर और क्लाइंट और कंप्यूटर नेटवर्क। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कभी भी किसी कंप्यूटर को, सर्वर को, क्लाइंट को या कंप्यूटर नेटवर्क को इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि उन कंप्यूटर डिवाइसेस को नुकसान पहुंचाया जा सके, उन सभी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों, वो हम सबसे पहले बात करेंगे वायरस। वायरस क्या होता है आपके पास में, तो बेसिकली ऐसा एक प्रोग्राम होता है, कुछ डेवलपर्स को डेवलप करते हैं और वो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में आता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो एग्जीक्यूट होता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग टाइप के नुकसान कर सकता है। तो वायरस क्या हो गया, प्रोग्राम दैट अटैच देमसेल्फ टू क्लीन फाइल, ठीक है, एंड इन्फेक्ट अदर क्लीन फाइल्स। तो ये क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर में आएगा और इसी तरीके से वो जो भी साफ सुथरी फाइल्स है जिसमें अभी वायरस नहीं, उसके साथ कनेक्ट होगा और उन फाइलों को भी ये कह सकते हैं कि करप्ट करने की कोशिश करेगा, यानी उनके साथ वो वायरस जो अटैच होता जाएगा और धीरे धीरे आप अपने पेन ड्राइव से जो भी डेटा किसी और कंप्यूटर में भी डालेंगे तो वो वायरस इस तरीके से फैलता जाएगा। ठीक है, बेसिकली वायरस जो वर्ड है दोस्तों वो बायोलॉजिकल टर्म है अपने पास, जैसे कि हम लोग कोरोना वायरस या ऐसे जो वायरस के नाम यूज करते हैं, तो वायरस वैसा ही है, आता है और फिर वो अपनी कह सकते हैं कि दूसरे जो फाइलों के साथ अटैच होकर के आगे फैलता जाता है।
ठीक है। दे कैन स्प्रेड, कह सकते हैं कि अनकंट्रोलेबिलिटी होती है इसके अंदर, ये इस तरीके से फैलता जाएगा और साथ में वो फाइलों को डैमेज करता जाएगा और हमारे कंप्यूटर के जो कोर फंक्शंस हैं उनको ये खराब करता जाएगा, हमारी फाइल्स को करप्ट करता जाएगा या डिलीट करता जाएगा, ऐसे इसके कुछ काम होते हैं। उसके बाद एक आता है दोस्तों वॉर्म। वॉर्म भी अपने आप में एक टाइप का वायरस ही होता है। वॉर्म क्या करता है, बिल्कुल सिमिलर टू वायरस है, बट डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि सेल्फ रेप्लिकेट करता है। मतलब आपके पास अगर एक फाइल है, सपोज कि वो 2 KB की, बहुत छोटी फाइल के अराउंड, तो वो अपनी 2 कॉपी बना देगा। हो सकता है कॉपी बनाए 2 कॉपी की अलग से एक और बना दे, फिर इसके बाद ये अपनी और कॉपी बनाता जाएगा, फिर ये अपनी और कॉपी, फिर वो अपनी और कॉपी, फिर वो अपनी अलग अलग तरीके से कॉपीज बनती जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर प्रोसेस जो है वो कम कर पाएगा। ठीक है, मेमोरी यानी रैम अगर फुल हो चुकी होगी तो प्रोसेसिंग ना के बराबर होगी। कुल मिलाकर के ये अपनी कॉपी बनाता जाएगा, जिससे हमारे कंप्यूटर का स्टोरेज और हमारे कंप्यूटर की जो अदर मेमोरीज है वो सारी फुल करके कंप्यूटर को स्लो करता है। तो वॉर्म क्या है, सिमिलर टू वायरस है, बट डिफर क्या है, इन दैट दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट विदाउट अ होस्ट प्रोग्राम। वॉर्म टिपिकली स्प्रेड थ्रू नेटवर्क। ठीक है, तो जो नेटवर्क की जो वीकनेस है उसकी वजह से हमारे कंप्यूटर में आएगा और फिर वो धीरे धीरे फैलता जाएगा। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, वो आता है ट्रोजन। ट्रोजन क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो दिखते हैं कि वो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। वो अपीयर होते हैं ऐसे जैसे कि वो हार्मलेस है, जैसे कि एक टाइप का टेक्स्ट एडिटर हो गया या कोई यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो आपको दिख तो अच्छे प्रोग्राम रहे, आपने उसको डाउनलोड कर लिया और आप उसको इंस्टॉल करके यूज भी कर रहे हैं, अभी तक सब सही चल रहा है, आपको लग रहा है बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने डाउनलोड किया है, लेकिन उस प्रोग्राम के साथ कुछ ऐसे कोड भी डाल दिए जाते हैं आपके कंप्यूटर में जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कह सकते हैं ट्रोजन हॉर्सेस क्या है, ट्रोजन हॉर्सेस इज अ प्रोग्राम दैट अपीयर हार्मलेस, ठीक है, बट एक्चुअली परफॉर्म मैलिशियस फंक्शंस सच एज डिलीटिंग और डैमेजिंग फाइल्स। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर स्पाईवेयर को लेकर के। स्पाईवेयर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली रिकॉर्ड्स यूजर एक्टिविटी, यानी कि वो हमारे कंप्यूटर में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर की एक्टिविटी क्या हो रही है, वो यहाँ पर कह सकते हैं कि सीक्रेटली यहाँ से उसको रिकॉर्ड करता है। और वो पर्सन जिसने ये स्पाईवेयर बना करके हमारे कंप्यूटर तक भेजा है वो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वापस वहां तक पहुंच जा सकती है। तो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑफन टू कैप्चर सेंसिटिव डेटा लाइक लॉगिन क्रेडेंशियल है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये चुराने के लिए कुछ लोग ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जो हमारे कंप्यूटर में आएंगे और हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन कहीं तक जा रही है। तो कैसे जाएगी, यूजिंग स्पाईवेयर। कैसी एक वर्ड आता है दोस्तों अपने पास में, एडवेयर। एडवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जनरली जो एडवर्टाइजमेंट को डिलीवर करता है। मतलब आपके ब्राउजर पे, आपके सिस्टम पर एडवर्टाइज आपके आने शुरू हो जाएंगी जैसे आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो कह सकते हैं ऑटोमेटिकली डिलीवर एडवर्टाइजमेंट एंड इज ऑफन बंडल विद द फ्री सॉफ्टवेयर, जो जनरली आपको फ्री सॉफ्टवेयर वगैरह इनके साथ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सम एडवेयर कैन ऑल्सो एक्ट एज स्पाईवेयर। तो हो सकता है कि वो आपके पास एडवेयर हो, ठीक है, लेकिन वो भी आपके कंप्यूटर में स्पाई कर सकता है। बेसिकली अगर अपन कहें तो सब लगभग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं एक टाइप के वायरस है, जैसे वायरस मैंने वर्ड यूज किया, वॉर्म यूज किया, या ट्रोजन कर रहा हूँ, या स्पाईवेयर कर रहा हूँ, एडवेयर कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हम लोग इनको वायरस या मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसे टर्म्स के साथ इनको कनेक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉपर आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो सिर्फ एडवर्टाइज देता है आपके पास एडवेयर हो जाएंगे, ऐसे ही जो स्पाई कर रहा है सॉफ्टवेयर वो क्या है आपके पास स्पाईवेयर हो जाएंगे। वो ट्रोजन्स क्या होते हैं, ऐसे दिखते हैं जो हार्मलेस है आपके पास लेकिन फिर भी वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहे, इट मीन्स वो ट्रोजन है। वॉर्म्स क्या होता है, डुप्लीकेसी बनाता रहता है, अपनी डुप्लीकेट फाइल्स बनाता रहते हैं। एक बार आता है दोस्तों रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ मूवीज में देखा होगा, कई बार लोग कहते हैं कि मतलब कुछ पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा किसी को किडनैप कर लिया और उसके बदले में पैसा मांगते हैं। वैसे ही रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में आ जाने के बाद हमारी फाइल्स को लॉक कर देगा या उनको इस यहाँ पर कह सकते हैं इनक्रिप्ट कर देगा। तो इनक्रिप्टेड फाइल को आप देख नहीं पाएंगे, आपकी खुद की बनाई हुई फाइल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अगर वो फाइल है, लेकिन वो फाइल आपकी लॉक हो चुकी है, तो अब यहाँ आप इस फाइल को यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर आपको जैसे आप उसको डबल क्लिक करते हैं तो उसके लिए आपके सामने एक मैसेज आता है जो आपसे ये कहता है कि आपको उसके बदले में पे करना पड़ेगा, जो क्रिप्टो करेंसी में हम लोग वापस पे करते हैं
तब वो जाकर के हमारी फाइल को रिलीज करता है। तो रैंसमवेयर क्या होगा, ये भी एक टाइप का आपके पास में ऐसा एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में आ जाने के बाद हमारे कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट जो भी फाइल है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी फाइल्स हैं उन सबको लॉक कर देता है और बदले में पैसा मांगता है। एक वर्ड आता है दोस्तों आपके पास रूट किट। ये क्या है, प्रोग्राम दैट प्रोवाइड प्रिविलेज एक्सेस टू अ कंप्यूटर, ठीक है, हाइडिंग देयर प्रेजेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ द मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली रूट किट क्या हो गया, आपके पास ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में आ जाएंगे और वो कह सकते हैं कि प्रिविलेज एक्सेस उनको मिल जाता है, जिसके थ्रू वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी टाइप से एक वर्ड आता है आपके पास की लॉगर। की लॉगर क्या हो गया, आप कौन सी कीज को लॉक कर रहे हैं, कौन सी कीज को आप प्रेस कर रहे हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में की लॉगर डाला जा सकता है। तो प्रोग्राम्स दैट रिकॉर्ड की स्ट्रोक, जो भी आपने कीबोर्ड से कीज दबाई हैं, ठीक है, टू स्टिल पासवर्ड, अगर आपके कंप्यूटर के पासवर्ड्स या आपके पर्टिकुलर, जैसे सपोज कि मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम के कह रहा हूँ, या फिर आप कौन कौन सी कीज यूज करते हैं, जैसे आपके पास हो सकता है कि एटीएम के पिन वगैरह, जो भी आपके पास हो XYZ, तो वो सब कहीं ना कहीं चुराने के लिए आपके कंप्यूटर में की स्ट्रॉप्स को डाला जा सकता है, जो कि पासवर्ड चुराने के लिए हो सकता है, क्रेडिट कार्ड के नंबर चुराने के लिए हो सकता है, या आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए भी हो सकता है। आई होप ये भी आपको सब समझ में आ गए होंगे। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग फिर से बात कर लेते हैं मालवेयर आखिर क्या है। तो मालवेयर कैन एंटर अ सिस्टम थ्रू वेरियस मीन्स। वो अलग अलग जगह से आ सकता है, शायद वो आपके कंप्यूटर में ईमेल के थ्रू आ सकता है, या फिर आप कोई फाइल जो है अनट्रस्ट, जो आपके पास वेबसाइट से, वहां से अगर आप कुछ डाउनलोड करते हो तो वहां से भी आ सकता है, और इवन थ्रू वीकनेस इन सॉफ्टवेयर, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर की वीकनेस की वजह से भी हमारे कंप्यूटर के अंदर आ सकता है। तो आपको कई बार कहा जाता है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो धीरे धीरे क्या है कि उसके अपडेट्स आते रहते हैं। उस अपडेट्स का मतलब यहाँ पर यही होता है कि उनकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें कि आप अपने जितने भी ऐप्स होते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, उनको टाइम टू टाइम आप अपडेट करते रहें, ठीक है। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर इट इज़ क्रूशियल टू हैव अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपको एक तो अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ यूज़ फायरवॉल, आप फायरवॉल को यहाँ पर यूज़ करें, एंड प्रैक्टिस सेफ ब्राउजिंग हैबिट। तो आप अपने कंप्यूटर में जब भी कोई वेबसाइट्स पे जाते हैं तो एक सेफ वेबसाइट्स पे ही आप मूव करा करें, ठीक है। तो ये कुछ मालवेयर था। नेक्स्ट हम लोग वापस से बात करेंगे यहाँ पर एक बड़े लेवल पे जो अपने पास है, कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है वायरस, यानी कि मैंने आपसे भी वैसे तो कहा था कि वायरस क्या होता है, एक बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है, बायोलॉजी से लिया हुआ एक वर्ड है, लेकिन फिर भी इसकी एक फुल फॉर्म होती है, दैट मीन्स है वाइटल इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, वाइटल इंफॉर्मेशन, रिसोर्स अंडर सीज, जो कि सीज हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर वायरस क्या है, आर मैलिशियस कोड और प्रोग्राम है दैट कॉज डैमेज टू डेटा एंड फाइल्स ऑन अ सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर पे हमारे डेटा या हमारे फाइल को डैमेज कर सकता है। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे कोड, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। वायरस कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ एन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सच एज बूट ब्लॉक पे कर सकता है। मतलब बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जो कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम है वो हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर ही अटैक करते हैं, हार्डवेयर पे नहीं कर सकते। मतलब सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को बदल के हो सकता है कि हार्डवेयर के फंक्शंस चेंज हो जाए, लेकिन एक्चुअल में हार्डवेयर खराब नहीं हो सकते, ठीक है। क्या करेंगे, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर को ही खराब करते हैं। ऐसे ही ये हो सकता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ जाए, हो सकता है सिस्टम एरिया को यहाँ पर ये कह सकते हैं कि खराब करने की कोशिश करें, उस पर अटैक करें। फाइल्स एंड एप्लीकेशन, प्रोग्राम, मैक्रोज, इनके ऊपर भी ये अटैक कर सकता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के आपके पास में वायरस होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। इसी टाइप से हम बात करेंगे कि द कंप्यूटर वायरस रेप्लिकेट देमसेल्फ बाय कॉपिंग देमसेल्फ टू अदर डिस्क। तो इसके लिए आप एग्जांपल में आपको बता चुका था, जैसे कि वॉर्म आपके पास है, वो क्या करता है, अपनी कॉपीज बनाता रहता है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो ऐसा भी होता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आया, आपने पेन ड्राइव से वो अपने दूसरे कंप्यूटर पे लगाई पेन ड्राइव, तो उसमें भी वायरस जाएगा। वो हो सकता है और किसी कंप्यूटर पे लगेगी तो वहां पर भी वायरस जाएगा। वायरस आपके पास जो है वो इस तरीके से पेन ड्राइव के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ऐसे अलग अलग तरीकों से फैलते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल अगर देखें तो अपने पास आता है, एक आता है मैक्रो वायरस, एक आता है बूट वायरस, ठीक है। ऐसे अपने पास लॉजिक बॉम्ब वायरस होते हैं, डायरेक्टरी वायरस होते हैं, या रेजिडेंट वायरस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनको यहाँ पर ऐसे कुछ नाम दिए गए होते हैं।
इसी टाइप से हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि टू अदर सिमिलर प्रोग्राम ऑल्सो कॉज वायरस लाइक इफेक्ट, कह सकते हैं इफेक्ट्स जो है वो किसको करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है वो आपके पास, एक है वॉर्म और एक है आपके पास ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्सेस। वॉर्म्स क्या होते हैं, मैंने आपसे भी कहा था कि ये अपनी खुद की कॉपी बनाते रहते हैं, और ट्रोजन हॉर्सेस मैंने क्या कहा था कि जो हार्मलेस दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, सच एज डिलीटिंग और डैमेजिंग फाइल्स। अब इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन हो सकते हैं, हम हमारे कंप्यूटर पे काम करें लेकिन कोई और उसको देख सकता है, यूज कर सकता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं बैकडोर ट्रोजन्स हो सकते हैं, आईआरसी बोर्ड्स हो सकता है, की लॉगिंग ट्रोजन्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रोजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्सेस यहाँ आप देखेंगे, आपको एक छोटी सी स्टोरी में बता देता हूँ। होता क्या है कि दो देशों के राजा है जो है वो राजा आपस में लड़ रहे होते हैं, तो एक जो राजा होता है वो हारने वाला होता है, तो वो उसको लगता है मैं हारूं नहीं तो क्या करूं, दूसरे वाले राजा के सामने हार मान लेता हूं और मैं यहाँ से गिफ्ट भेजता हूं। तो वो क्या करता है, एक घोड़ा भेजता है लकड़ी का, एक बड़ा सा, ठीक है। और वो जब सामने वाले राजा के पास जब वो घोड़ा जाएगा तो वहां पर उसके अंदर कुछ सिपाही होते थे। जैसे ही उस सामने वाले राजा के महल का गेट खुलता है और अंदर से जैसे घोड़े को अंदर भेजा जाएगा और उसको अंदर भेजा जाता है तो उसके अंदर से उसके सिपाही सैनिक बाहर निकलते हैं और वहां के सैनिकों को मार देते, और इस तरीके से वो सामने वाले देश को या सामने वाले राज्य को जीत लेते। तो इसके लिए यहाँ पर मतलब क्या है, धोखा यूज किया गया है। वैसे ही यहाँ पर हम लोग ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में देखते हैं, तो इसकी इमेज में आपको इसलिए हॉर्स दिख रहा है और ये एक्चुअल स्टोरी है जिसके बेस पर यहाँ पर ये नाम लिया गया होता है ट्रोजन हॉर्सेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है डैमेज कॉजेज बाय वायरस, वॉर्म एंड ट्रोजन। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग तो डैमेज डिलीट फाइल्स। ये क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है और फाइलों को डिलीट कर सकता है, हमारे कंप्यूटर को स्लो कर सकता है, हमारे ईमेल प्रोग्राम पे अटैक कर सकता है, हमारा डिस्क स्पेस जो है वो कम से कम करता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं हमारा डेटा करप्ट हो सकता है, डेटा का लॉस हो सकता है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस यानी कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बिल्कुल स्लो कर सकता है। इसी टाइप से कह सकते हैं वो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में फैल सकता है हमारे कंप्यूटर से। और कह सकते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी कि हैकर्स हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है रिसोर्स कंजप्शन, हमारे कंप्यूटर के जो दूसरे रिसोर्सेज है वो यहाँ कहीं ना कहीं वायरसेस जो है या वॉर्म ट्रोजन वो यूज कर रहे हो, और ऐसे ही हमारे को दूसरे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर मिसयूज किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में कुछ कह सकते हैं कि जो है कॉजेज हो सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ रीजंस हैं जो हमारे कंप्यूटर में वायरस को लेकर के आते हैं, वॉर्म्स को लाते हैं, ट्रोजन्स को लाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो या ऐसे कुछ और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या कर रहा है, एक पर्सन है जो दूसरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश कर रहा है। तो स्पाईवेयर क्या हो गया, इज अ सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल्ड on your computer to spy on your activity and report this data to people willing to pay for it। तो वो आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चुराता है और कोई पर्सन, कोई कंपनी आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहती है तो फिर वो बेचता है, ठीक है। इसके थ्रू क्या क्या हो सकता है, डैमेज क्या क्या हो सकते हैं, कह सकते हैं डैमेज कॉजेज बाय स्पाईवेयर। आइडेंटिटी आपकी थेफ्ट हो सकती है, प्राइवेसी अटैक हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपके कंप्यूटर की इंटरनेट की स्पीड यानी बैंडविड्थ कंजप्शन होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, सिस्टम परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो सकता है, मतलब कंप्यूटर आपका स्लो हो सकता है, और अलर्ट पीसी सेटिंग, तो वो ऑल्टर पीसी सेटिंग, तो वो हमारे कंप्यूटर की जो सेटिंग्स है उसको ये ऑल्टर कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों एडवेयर। एडवेयर क्या हो गई, जैसे इस टाइप से कुछ पॉपअप आते रहते हैं, ऐड आते रहते हैं, ठीक है। तो दीज आर द प्रोग्राम दैट डिलीवर अनवांटेड एड टू देयर कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर आते रहते हैं एड्स। तो इससे क्या होगा, ये भी अनवांटेड ही है, मतलब हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमारे कंप्यूटर में आएगा और हमारे कंप्यूटर में अननेसेसरी ऐड दिखाना शुरू हो जाएगा। एक तो इससे क्या होगा, बिना मतलब के एडवर्टाइज आपके सामने आते रहेंगे, हमारे कंप्यूटर की स्पीड को कम कर देगा, हमारे हो सकता है प्राइवेसी पे अटैक कर दे, हो सकता है हमारा पूरा ब्राउजर ही हाईजैक कर ले और कुछ दिखाई नहीं, केवल ऐड ही ऐड आते जाए। इसी टाइप से कह सकते हैं कि अनऑथराइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी किया जा सकता है एडवेयर से, गलती से आप कहीं क्लिक करें और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। ऐसे भी हो सकता है बैंडविड्थ कंजप्शन होती जाए। इसी टाइप से सिक्योरिटी की वीकनेस हो सकती है और फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपने पास एक वर्ड आता है स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब क्या हो गया कि आपके पास में सेंडिंग ऑफ बल्क ईमेल या बल्क मेल आपके सामने आ रही है, और या कह सकते हैं आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज के थ्रू आपको जो ईमेल आती है। मान लो आपके कंप्यूटर के ऊपर कुछ ईमेल आती जा रही है, ठीक है, लेकिन वो हो सकता है अनवांटेड, आपके पास कह सकते हैं अनआइडेंटिफाइड हो या आइडेंटिफाइड हो। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मान लो कि आपके पास में
कोई ऐसी ईमेल्स आती जा रही जो किसी टूर को लेकर के हो, ठीक है, जिसमें आपको जाना ही नहीं, लेकिन फिर भी केरला का, थाईलैंड का या मलेशिया का ऐसे आपको पैकेजेस बार बार भेजे जा रहे हो। तो 1, 2, 3, 4, 5 बार बार आपकी ईमेल्स आते जाएंगे, आप फोन में देखेंगे आपका ईमेल जो है वो कंप्लीट भर चुका होगा। तो वो बहुत सारे आपको नुकसान पहुंचाए जा सकते हैं उसके थ्रू भी। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास में जो ईमेल्स आती है उसमें भी आपके ऐसे कुछ वायरसेस या ऐसे कुछ प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा दे। इसकी क्या क्या डैमेज है दोस्तों? सबसे पहले तो टाइम और प्रोडक्टिविटी आपकी लॉस होगी। आप बार बार ईमेल खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे, टाइम जाएगा, प्रोडक्टिविटी लॉस है। सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस भी आपका हो सकता है, रेपुटेशन डैमेज भी हो सकती है, क्योंकि वो हो सकता है पर्सनल आपकी इमेजेस या आपका डेटा चुराने की भी कोशिश करे उसकी वजह से। सिस्टम एंड नेटवर्क ओवरलोड हो सकता है आपका। इसी टाइप से फिशिंग एंड स्कैम, कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा के स्कैम भी हो सकता है, ठीक है। यूजर आपको जो है कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन हो सकती है या ट्रस्ट इशू हो सकता है। स्पैम कैन लीड टू वर्स थिंग, और भी पता नहीं इससे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। ऐसे रिसोर्स कंजप्शन, आपके रिसोर्सेज को भी ये यूज कर सकता है। तो स्पैम जो है वो कहीं ना कहीं आपके नुकसानदायक ही आपके लिए होते हैं। एक वर्ड आता है दोस्तों अपने पास में, पीसी इंट्रूशन। ये क्या है? तो पीसी इंट्रूशन, ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर और सिस्टम इंट्रूशन, occurs when unauthorized individual यानी कि हैकर गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। जब हैकर आपके कंप्यूटर को दोस्तों एक्सेस कर लेता है तो वहाँ हम लोग क्या बोलते हैं? पीसी इंट्रूशन हुआ है। इट मीन्स कोई पर्सन यानी कि अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल से अनऑथराइज्ड पर्सन है जो हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर चुका है। तो ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको भी आगे बताता हूँ। खैर, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं दोस्तों? डेटा आपका थेफ्ट हो सकता है, डेटा करप्शन हो सकता है, लॉस हो सकता है, जिसको आप स्वीपर अटैक भी बोलते हैं, बिल्कुल स्ट्रिप कर सकता है आपके कंप्यूटर को। ऐसे सिस्टम डैमेज हो सकता है, पासवर्ड गैस किया जा सकता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड कंट्रोल हो सकता है, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, सर्विस जो है आपकी वो डिस्टर्ब हो सकती है, कंप्यूटर में काम करने की कोई भी टाइप की सर्विसेज, और इंस्टॉलेशन ऑफ बैकडोर, तो वो दूसरी साइड से आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा के आपको और भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक वर्ड आता है दोस्तों ईव्स ड्रॉपिंग। ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब है कि दो कंप्यूटर किसी तरीके से आपस में कनेक्ट करें, चाहे ईमेल के थ्रू या फिर हम लोग कह सकते हैं फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर हम लोग कह सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू, व्हाट्सएप वगैरह, कोई भी। व्हाट्सएप तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन दूसरे आपके पास कोई भी इंस्टेंट मैसेंजर्स आप यूज़ करते हैं, तो कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि बीच में आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यूज़ कर रहा हो, सुन रहा हो, जैसे कि ये पर्सन बोल रहा है, इसको बोल रहा है और ये बीच में सुन रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपका डेटा इनक्रिप्टेड नहीं है तो फिर उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो व्हाट्सएप आपको हालांकि कहता है कि आपका डेटा इनक्रिप्टेड है, इसलिए अगर कोई बीच में अगर बाय द वे डेटा आपका एक्सेस कर भी ले बाय द वे, तो भी वो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, मतलब सुन नहीं पाएगा, उसमें क्या लिखा है उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डेटा आपका इनक्रिप्टेड होता है एंड टू एंड, मतलब इस साइड से लेकर के इस साइड पे ही वो वापस डिक्रिप्ट होगा, बीच में वो डिक्रिप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इस ड्रॉपिंग क्या है? In the context of computer and network security refers to unauthorized listening or interruption of private communication such as दो लोगों के बीच में emails के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, instant messages के मैसेजिंग के थ्रू आपके पास कम्युनिकेशन हो रहा है, फ़ोन कॉल के थ्रू हो रहा है, या डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है इन नेटवर्क। अगर हम लोग कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोई पर्सन उस डेटा को एक्सेस अगर कर भी ले तो उसको नहीं समझ में आना चाहिए, लेकिन आ जाता है। अगर आ जाता है तो क्या क्या हो सकता है दोस्तों? हमारा डेटा ब्रीच हो सकता है, हमारी इंफॉर्मेशन थेफ्ट हो सकती है, लॉस ऑफ प्राइवेसी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी होती है हमारे सिस्टम में जो हमने खुद ने क्रिएट करी है वो चोरी हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी, हमको सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, और ऐसे ही लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कह सकते हैं, तो ऐसे भी वो भी आपके लॉस हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है दोस्तों एक वर्ड जिसका नाम है फिशिंग एंड फार्मिंग। फिशिंग एंड फार्मिंग क्या होता है? फिशिंग का मतलब होता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लेना और उसको मिसयूज करना, जबकि फार्मिंग का मतलब होता है जैसे कि आप अमेजोन की वेबसाइट्स पे देख रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, अमेजोन से आपने सर्च किया पेमेंट की बारे, तो अमेजोन की कॉपी वाली वेबसाइट आपके सामने लगा दी जाए, ठीक है। तो आप जो पेमेंट करोगे वो किसी और कंपनी को करोगे और आपने जो ऑर्डर देखा था वो अमेजोन पे देखा था सपोज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? फार्मिंग। तो फिशिंग क्या है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बेसिकली आपको फ्रॉड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? टू अटेम्प्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा। द अटैकर टिपिकली सेंड एन ईमेल और मैसेज दैट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ लीगल सोर्स। आपको मैसेज भेजा जाता है कि वो एक लीगल सोर्स के थ्रू आप तक पहुंचे। मान लो कि आपके पास एक मैसेज आता है, वो आपको ये कहता है कि
मतलब सीबीएसई की तरफ से मान लो कोई इवेंट होना है, तो उसके लिए आपके पास कोई मैसेज आया है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैं तो सीबीएसई का एक बहुत छोटा सा नाम ले रहा हूँ, और भी कोई हो सकते हैं सोर्सेस। तो आपको दिखेगा ऐसे कि लीगल सोर्सेस की तरफ से आया है और आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दी है, जैसे कि सच एज बैंक और सोशल मीडिया साइट्स। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से भेजी जाती है कि आप उसमें इंफॉर्मेशन डाल करके दें और आप अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ भेज देते हैं, तो उसके थ्रू फिर हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचा जाए। These message often contain a link that leads to a fake website यहाँ पर डिजाइन। तो बेसिकली वो फेक वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन लुक लाइक द रियल वन, जो एकदम रियल लगती है। Once the victim entered their personal information like password, credit card number और social security number जो भी वो डालता है, तो अटैकर कैन यूज द डेटा फॉर malicious purpose। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो फिशिंग क्या हो गया, आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लें और उसके बाद उसको मिसयूज करें। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा करके उसका मिसयूज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग स्कैम उसके साथ हुआ है। ऐसे ही एक वर्ड था, मैंने आपसे कहा था फार्मिंग। तो फार्मिंग क्या होता है, ठीक है, इज अ मोर टेक्निकल, आपके पास होता है सोफिस्टिकेटेड अटैक होता है दैट रीडायरेक्ट्स यूजर फ्रॉम लीगल वेबसाइट्स टू फ्रॉड वंस। तो आपके सामने होती तो वेबसाइट ये है, इस वेबसाइट की जगह वो आपको ये वाली लगा के दिखा देगा या ये वाली लगा के दिखा देगा, जो लगभग एक जैसे ही दिखती है, ठीक है, दिखने में बिल्कुल कॉपी है। तो ये ऐसा अगर होता है तो हम बोलते हैं फार्मिंग हुआ है, ठीक है। एक फिशिंग स्कैम था, एक फार्मिंग था। तो फार्मिंग आपको समझ में आ गया होगा कि एक ओरिजिनल वेबसाइट की जगह एक डुप्लीकेट वेबसाइट हमारे सामने लेकर के आ जाना, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक वर्ड आता है कुकीज। कुकीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। कुकीज क्या होता है, तो ये जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स। बेसिकली क्या होता है, छोटी सी टेक्स्ट फाइल्स होती है। जैसे मैं अगर गूगल क्रोम चलाता हूँ तो मेरे को अपने ईमेल के पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को अपने फेसबुक के पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगर एक बार अपना नेम एड्रेस कहीं टाइप कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक दोस्तों मेरे सामने आ जाता है। तो वो कहाँ से आता है, क्योंकि मैंने अपने डेटा को कहीं स्टोर करवा रखा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुकीज। हमारे कुकीज क्या एक छोटी सी फाइल होती है हमारे कंप्यूटर के ब्राउजर में। तो कह सकते हैं कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स डिवाइस बाय अ वेबसाइट टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर। हमारे इंफॉर्मेशन को याद रखी जाती है। जैसे कि अगर आप अपने मोबाइल से अपना ईमेल एड्रेस टाइप करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही आप पहला दूसरा कैरेक्टर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने आपकी वो ईमेल आ जाती है, क्योंकि आपने कभी उसमें टाइप कर रखी होगी। तो ये जो आपके सामने आ रही है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी होती है, कुकीज के अंदर, ठीक है। सच एज लॉगिन डिटेल या कुछ प्रेफरेंस है या ब्राउजिंग हिस्ट्री है, वो सब हमारी कुकीज के अंदर पड़ी होती है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यूजर क्या है आपके पास में, तो हम कह सकते हैं मैनेजिंग कुकीज सेटिंग्स। एक तो कुकीज की जो सेटिंग्स होती है उसको आप अच्छे से मैनेज करें, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कई बार कि हम वेबसाइट्स खोलते हैं, वहाँ सामने लिखा आएगा कि मैं आपकी कंप्यूटर की या मोबाइल की कुकीज को एक्सेस करूंगा, और आप उसको परमिशन दे भी देते हैं। तो मोस्ट मॉडर्न ब्राउजर अलाउज यू टू मैनेज कुकी सेटिंग्स इंक्लूडिंग ब्लॉकिंग थर्ड पार्टी कुकीज एंड डिलीटिंग कुकीज। आप कुकीज को डिलीट भी कर सकते हैं। यूजर प्राइवेसी फोकस ब्राउजर, यानी कि ब्राउजर्स लाइक मोजिला फायरफॉक्स एंड ब्रेव ऑफर enhanced privacy feature including built-in trackers and cookies blocker। उसमें ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं। और रेगुलरली क्लियर कुकीज, आप अपने कुकीज को रेगुलरली यहाँ पर जो है वो क्लियर करते हैं, जिससे कि आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस जो है वो कई बार और अच्छा होता है। तो बहुत सारे थ्रेड्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि वायरस था, या फिर हमारे पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो गए, या हमारे पास में कह सकते हैं कि स्पाईवेयर था, एडवेयर था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम, लाइक हम लोगों ने फिशिंग है या फिर फ्रेमिंग है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसे अब हम लोग उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम को, अपने डेटा को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो अपने पास में हमारे कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है वो बेसिकली हमारे पास दो टाइप की होती है। एक तो ये कि आप क्या एक्शंस लेते हैं, और दूसरा ये कि पहले से आप कैसे अपने आप को सेव रखते हैं, अपने डेटा को कैसे सेव रखते हैं। तो सेफगार्ड और एक्शंस क्या क्या हैं उसको लेकर के अगर हम बात करें तो हम लोग दो तरीके से अपने कंप्यूटर सिस्टम को या अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव प्रोटेक्शन, और सेकंड अपने पास होता है प्रिवेंटिव मेजर्स। यहाँ पर अगर मैं कहूँ दोस्तों कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक वायरस आ चुका है, अगर आ चुका है तो अब मुझे क्या काम करना है, वो तो क्या कहलाएगा, एक्टिव प्रोटेक्शन।
और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में वायरस आए ही नहीं, तो उसके लिए मुझे पहले से क्या कुछ करना होगा, वो क्या कहलाएगा, प्रिवेंटिव मेजर्स। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्टिव प्रोटेक्शन क्या होता है। तो इट इंक्लूड्स इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग एन एंटीवायरस, ठीक है, दैट हैव इंटरनेट सिक्योरिटी आल्सो विच शोज प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट्स। यानी कि अगर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर में वायरस या फिर स्पाईवेयर या पीसी इंस्ट्रूशन जो है उनसे हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलती रहे। जबकि अगर हम बात करें दूसरी, वो है अपने पास प्रिवेंटिव मेजर्स। ये क्या होता है, इवन दो सिक्योरिटी प्रोग्राम में एक्टिवली डिटेक्ट, ठीक है, तो यानी कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में एक्टिवली डिटेक्ट करता जाएगा थ्रेट्स को लेकर के, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, यू शुड ऑलवेज हैव टू प्रिवेंट दीज इश्यूज फ्रॉम एवर अराइजिंग। इसका मतलब कि वो प्रॉब्लम आए उससे पहले आप अपने आप को या अपने कंप्यूटर सिस्टम को जो प्रोटेक्ट करते हैं वो हमारे पास ये करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस टू वायरस, एडवेयर और स्पाईवेयर। तो हम लोग बात कर चुके थे, वायरस ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस को या ऑपरेटिंग सिस्टम्स को या फाइल को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही एडवेयर का मतलब क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर में आपको बता चुका था जो कि हमारे कंप्यूटर में आ जाने के बाद अननेसेसरी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो आना शुरू हो जाता है। और स्पाईवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में अगर आ जाएंगे तो फिर हमारे कंप्यूटर में जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है वो सब कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर से उसकी कॉपी बना करके कहीं दूसरे सिस्टम पे, दूसरे किसी सर्वर पे बेचता रहता है। तो कैसे हम लोग वायरस, एडवेयर या स्पाईवेयर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले है, आप यहाँ पर कोई भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल करें। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर आपने यहाँ पर डाउनलोड किया है, टाइम टू टाइम दोस्तों आप उसको अपडेट भी करते रहें। इसी तरीके से रन फुल सिस्टम स्कैन, यानी कि एक बार आपने अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डाल दिया है, आपके कंप्यूटर की सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी ड्राइव्स है उन सभी को आप एक एक करके स्कैन करते रहें। और ये हर कुछ रेगुलरली कुछ ना कुछ टाइम बाद में, जैसे आप सपोज की हफ्ते 10 दिन बाद आपने एक बार उसको जो है वो स्कैन कर लिया, जिससे आपके कंप्यूटर में अगर कहीं कोई वायरस आता है तो वो ये प्रोटेक्ट करता रहेगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ मैंने इमेजेस लगाई है जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जैसे कि एक नाम है मैकेफे, आप जानते होंगे। ऐसे ही दोस्तों अपने पास एक नाम आता है ट्रेंड मैक्रो, एक नाम आता है एवीजी, या फिर अपने पास बिट डिफेंडर है या नॉर्टन है। ऐसे बहुत सारे नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक विंडोज़ का, यानी कि आजकल जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है उसमें खुद का डिफ़ॉल्ट आजकल आता है डिफेंडर, तो वो भी सबसे बेस्ट है, यानी कि आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो वो दूसरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइप से हम बात करेंगे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर के, पहले से आपको क्या कुछ प्रोटेक्शन रखनी चाहिए। तो कीप योर सिस्टम अप टू डेट। इसका मतलब है कि जब हमारे कंप्यूटर में हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, जैसे कि विंडोज़ हो गया, आपके मोबाइल के अंदर जो है सपोज एंड्रॉयड है, iOS है, तो उसको आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। जैसे कुछ नया अपडेट आया तो आप अपने सिस्टम को अपडेट कर दीजिए, क्योंकि जो भी सिक्योरिटी के फीचर्स है वो हमेशा कहीं ना कहीं और टाइट होते रहते हैं। ऐसे हम बात करेंगे बी केयरफुल विथ ईमेल। जो ईमेल आपको मिलता है उसको ध्यान रखें, बहुत केयरफुली आप उसको यूज करें, ओपन करें। हो सकता है कि ईमेल के साथ में कई बार अटैचमेंट में भी आपको कोई वायरस के प्रोग्राम मिल सकते हैं। उसके बाद है कि जो आपके कुकीज़ है, आपकी कुकीज़ मतलब ब्राउज़र जो होता है, ब्राउज़र के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका गूगल क्रोम है, कोई भी आपके पास एक ब्राउज़र है, उसके अंदर एक कुकी होती है, एक छोटी सी फाइल होती है जिसके अंदर आप यहाँ पर कुछ कंटेंट स्टोर करते हैं। तो कुकीज़ क्या हो गया, आपके पास में एक छोटी सी फाइल होती है, एक स्मॉल फाइल है जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमारे सिस्टम का यूज़र नेम या पासवर्ड या हमारा एड्रेस या फ़ोन नंबर या ऐसे बहुत सारे हमारे नाम, ये सब कुछ उसमें स्टोर होता है। तो पॉसिबल हो तो आप उसको डिसेबल करके रखिए, वरना कोई भी वेबसाइट्स उसको एक्सेस कर सकती है। ठीक है। यूज कॉशन व्हेन डाउनलोडिंग फाइल्स ऑन द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट से कोई फाइल को डाउनलोड करें तो बहुत ध्यान से उसका सोर्स जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, अदरवाइज दोस्तों आपके कंप्यूटर में एडवेयर या स्पाईवेयर या फिर वायरस आ सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशंस टू स्पैम और ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है कि कई बार कुछ लोग हमारी बातों को सुनते हैं, यानी कि अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये जो डेटा भेज रहा है वो डेटा अगले किसी थर्ड पार्टी के पास जाएगा और फिर वो वहाँ से डेटा इसके पास आएगा
और यहाँ पर कहीं कोई सर्वर के थ्रू कोई यहाँ पर बैठ करके आप दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो या कोई मैसेजिंग ऐप हो या फिर कॉल हो, तो उसके थ्रू कोई आपकी बात को सुन सकता है या पढ़ सकता है। और साथ में स्पैम का मतलब क्या हो गया, अनवांटेड ईमेल्स जो हमको मिलती है, तो उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट हम लोग कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे एक्टिव प्रोटेक्शन को लेकर के, तो उसमें यूज एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर। आप कोई भी एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग अपने स्पैम को अपने कंप्यूटर में आने से रोक सकते हैं। हालांकि आप जानते हैं स्पैम क्या होता है आजकल, जैसे आपको कंपनीज के कॉल, कंपनी के मैसेजेस या ईमेल्स आती है, तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर, आपने देखा होगा जैसे कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं कि कंपनी का कोई कॉल आ रहा है, कोई स्पैम कॉल आ रहा है, तो आप उसको पहले से ही ब्लॉक करवा सकते हैं या फिर वो अपने आप ही ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं इसी टाइप से, या सेंडर फिल्टरिंग हो सकता है, कीवर्ड फिल्टरिंग हो सकता है, जिसके बेस पर हम लोग ये पता कर सके कि ये एक जो है वो स्पैम है, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पर अगर प्रिवेंटिव मेजर को देखा है, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कीप योर ईमेल एड्रेस प्राइवेट। एक तो आपका जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करें। हाँ, आपको लगता है कि पब्लिकली आपको शेयर करना है ईमेल एड्रेस, मतलब ओपन आपने डाल रखा है, तो हो सकता है कि जैसे आपने ओपन कर रखा है तो कई बार कंपनीज तक वो पहुंचता है, वो आपको भेजता रहेगा कुछ ना कुछ ईमेल। लेकिन आपका बहुत पर्सनल अगर कुछ डेटा आप रखना चाहते हैं, तो फिर आप उसका एड्रेस, मतलब वैसे तो हमें शेयर करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें ईमेल आएगी कैसे, लेकिन हर एक के साथ हर जगह आप उसको शेयर नहीं करें। इसके बाद है बी केयरफुल विद ईमेल। ईमेल के साथ बहुत केयरफुल रहे। यूज इनक्रिप्टेड कनेक्शन ऑलवेज। जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड है HTTP, ठीक है, एक होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक हम लोग यूज करते हैं HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये जो HTTPS है वो वाली वेबसाइट्स आप यूज करें, क्योंकि ये जो है वो डेटा को इनक्रिप्ट करके आगे शेयर करता है। जैसे व्हाट्सएप भी आप देखते होंगे, तो व्हाट्सएप जो है वो भी आपको डेटा को इनक्रिप्ट करके आगे ट्रांसफर करता है। अदरवाइज अगर आप HTTPS की जगह केवल HTTP को लेंगे, तो फिर दोस्तों आपका डेटा जैसे आप भेज रहे हो वो एज इट इज कहीं किसी और के पास पहुंच सकता है। तो जनरली आपको यहाँ पर HTTPS वाले वेबसाइट्स को यूज करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग SSH यानी कि सिक्योर शेल को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। S का मतलब होगा सिक्योर और यहाँ SH का मतलब है शेल। तो आप सिक्योर शेल को यूज करें जिससे कि हमारा डेटा प्रोटेक्ट रह सके। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं इंस्टॉल इंटरनेट सिक्योरिटी सर्विसेज। तो हम लोग यहाँ इंटरनेट सिक्योरिटी सर्विसेज को इंस्टॉल करके रखें और पर्सनल फायरवॉल को हम लोग यहाँ यूज करें ऑन कंप्यूटर। जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, तो फायरवॉल क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कंप्यूटर पे कोई बाहर से आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसको बीच में ही रोक दिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायरवॉल। जैसे आप अपने कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो आपने देखा होगा कि वो ऐप से परमिशन मांगता है कि मैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर को यूज करूंगा या आपके कैमरा को यूज करूंगा या माइक को यूज करूंगा। आप परमिशन देते हैं। जब आप परमिशन दे रहे होते हैं, इसका मतलब है आप परमिशन किसको दे रहे हैं, फायरवॉल को, क्योंकि एक्चुअल में वो रोक कौन रहा है, फायरवॉल रोक रहा है उसको। तो वो आके बोलता है फायरवॉल को, फायरवॉल आपसे बोलता है कि उसको एक्सेस करना है। अगर आप एक्सेस देंगे तो ही वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशंस टू पीसी इंट्रूशन। पीसी इंट्रूशन में हम लोग बात करेंगे कि एक्टिव प्रोटेक्शन क्या हो गया, ऑथराइजेशन। हर एक को आपका डेटा किसी तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाए तो उसके लिए ऑथराइजेशन होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, फायरवॉल होगा। ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स आप कह सकते हैं, यूज प्रॉपर फाइल एक्सेस परमिशंस, ठीक है, व्हेन शेयरिंग फाइल ऑन द इंटरनेट। हर एक के पास आपकी फाइल नहीं जा सके, कहने का मतलब है इसके अंदर लॉक सिस्टम होगा, आपकी फाइल का प्रोटेक्शन होगा जिसको हर कोई यूज नहीं कर सके। और डिस्कनेक्ट फ्रॉम इंटरनेट व्हेन अवे, जैसे कि अगर मैं घर पे नहीं हूँ और मैं मतलब XYZ कहीं पर भी अगर आप बात करें, अगर मेरे को इंटरनेट का अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में इंटरनेट को बंद करके ही रखूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज हो सकते हैं अगर हमारा 24 आवर्स इंटरनेट ऑन रहता है तो। इसी टाइप से हम लोग बात करेंगे फिशिंग और फार्मिंग अटैक के बारे में। फिशिंग मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर या फिर आपकी पर्सनल कोई भी लाइक ईमेल एड्रेस कोई भी, और उसका फिर मिसयूज करता है, तो आप कहते हैं फिशिंग स्कैम है। जबकि एक फार्मिंग होता है। फार्मिंग में मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई एक वेबसाइट है और आप उस वेबसाइट पे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल अमेजोन का लिया था, तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, कोई भी आप यूज़ कर लें, आप शॉपिंग तो इस वेबसाइट से कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर अपना ऑर्डर करते हैं, पेमेंट का इशू होता है, पेमेंट की जब बारी आती है तो ऑटोमेटिक वो वाले पेज की जगह आपके सामने एक दूसरा पेज लाके रख दिया जाता है जो हूबहू
वैसा का वैसा होता है। तो ऐसे करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि HTTPS है तो उसमें थोड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा किया जा सकता है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को ब्रीच किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिंग। इनका एक्टिव प्रोटेक्शन क्या है? एक तो ये कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को जरूरत नहीं हो तो ऑफलाइन रखें, टेक द कंप्यूटर ऑफलाइन। इसके साथ साथ आप बैकअप लेकर के रखें अपने डेटा का, बैकअप ऑल फाइल्स ऑन द हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो आप अपने डेटा का बैकअप लेकर के रखें। लिस्ट द इंफॉर्मेशन गिवन टू फिशिंग स्कैमर। अगर आपने कहीं किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रखी है अपनी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप दे चुके हो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आजकल सिर्फ वायरस को ही नहीं, जबकि बहुत सारे काम जैसे स्पैमिंग को रोकने का काम कर रहा है, या फिर हम लोग मैलिशियस सॉफ्टवेयर को रोक रहा है जैसे कि स्पाईवेयर को रोक रहा है, या हम लोग कह सकते हैं एडवेयर को रोक रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम आजकल के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक है, इसी टाइप से कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट क्रेडिट एजेंसी टू रिपोर्ट एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरनेट, या कह सकते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। तो आपने अगर कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी इश्यूज अगर होता है तो जैसे बैंक वगैरह आप पहले से इन्फॉर्म करके रख सकते हैं। ये तो हो गया आपके एक्टिव प्रोटेक्शन। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोग क्या बोलेंगे, डू नॉट ओपन ईमेल फ्रॉम अननोन सोर्सेज और क्लिक ऑन लिंक एम्बेडेड इन सस्पेक्ट मैसेज। कोई सस्पेक्ट मैसेज आता है जैसे आप यहाँ इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर ऐसे आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी क्लिक नहीं करें। इसी टाइप से क्लिक द सिक्योरिटी गाइडलाइन ऑफ वेबसाइट सच एज पेपल। जैसे पेपल एक वेबसाइट हो गई मान लो, तो आप वहाँ जाकर के एक बार उनकी सिक्योरिटी गाइडलाइंस को देखें और उसके बाद ही आप पेमेंट करें, या कोई भी वेबसाइट्स की अगर अपन बात करें। ऑल्सो रादर देन क्लिकिंग ऑन द लिंक एम्बेडेड इन द ईमेल। ठीक है, तो आप ईमेल वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, यू कैन टाइप द जनरल लिंक इन योर वेब ब्राउजर। आप जनरली जैसे www पे ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, आप ये टाइप कर करके वहाँ पर उनकी जो भी कह सकते हैं कि उनके जो भी गाइडलाइंस है सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेन इन डाउट डो नॉट क्लिक। अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है तो आप क्लिक ना करें, उस लिंक पे आप पे नहीं करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के। तो डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन क्या होता है? तो डेटा प्राइवेसी इज अ रिलेटेड टर्म दैट इज अबाउट ऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि आपको ऑथराइज्ड एक्सेस है, आपको आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी, हु कैन एक्सेस एंड ट्रैक द डेटा ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस डेटा को मैं एक्सेस कर सकता हूँ और मेरे साथ मेरा कोई कलीग है वो ही उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, डेटा प्राइवेसी हो गई। डेटा प्राइवेसी इज अ रिलेटेड टर्म दैट इज अबाउट ऑथराइज्ड एक्सेस, दैट मीन्स who can access and track the data of your organization. As you must be aware that when you surf the internet, website tend to collect various types of data such that, तो जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें, यानी कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कह सकते हैं कि वो शेयर होती है, जैसे IP एड्रेस ऑफ द यूजर्स कंप्यूटर। अगर आप IP एड्रेस यूज़ करेंगे तो आपकी लोकेशंस क्या है वो भी आपकी शेयर होगी। इसी टाइप से इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजेस ऑफ वेबसाइट्स, आप कौन कौन सी वेबसाइट्स को यूज़ करें ये इन्फॉर्मेशन भी जाती है। फॉर एग्जांपल, व्हाट यूजर क्लिक ऑन, हाउ लॉन्ग दे स्पेंड ऑन अ पेज। आप किस वेबसाइट्स पे जा रहे हो, उस वेबसाइट्स पे कितना आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, ये सब कहीं ना कहीं आपका पर्सनल डेटा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस यूज टू एक्सेस द साइट, आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन, आप जो भी डिवाइसेस यूज़ करें, आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ करें, वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। साथ में ब्राउजिंग एक्टिविटी अक्रॉस डिफरेंट साइट, हर वेबसाइट्स पे जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो भी एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं हमारी स्टोर होती है। तो हम लोग यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इसके बारे में भी आपको अवेयर होना चाहिए। एज यू मस्ट बी अवेयर दैट व्हेन यू सर्फ द इंटरनेट, वेबसाइट टेंड टू कलेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। तो वहाँ पर ही आपको इसके बारे में बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे डेटा प्राइवेसी इज अबाउट द यूजर, साइट, सर्विसेज जो भी प्रोवाइडर्स है जैसे जियो, एयरटेल, जो भी, वो कैन यूज द कलेक्ट डेटा एंड व्हाट आर देयर राइट, कह सकते हैं कि रिलेटेड टू दैट। तो वो कंपनीज, चाहे वो साइट्स हो, चाहे यूजर्स हो, या सर्विसेज जो भी आप यूज कर रहे हैं, कौन कौन आपका डेटा ले सकता है, कितना डेटा ले सकता है, कैसे उसको यूज कर सकता है, वो सब कुछ चीजें यहाँ पर आपकी डेटा प्राइवेसी के अंदर यहाँ होती। तो डेटा प्राइवेसी के इज अबाउट द यूजर हु कैन यूज द कलेक्टेड डेटा, ये जो डेटा है वो कौन कौन यूज कर सकता है, ये होती है आपकी यहाँ पर डेटा प्राइवेसी। इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग द राइट
to the data in a specific way that यहाँ एग्जाम्पल कह सकते हैं only some sites are allowed in your local network। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि कौन कौन हमारा डेटा यहाँ पर यूज़ कर सकता है, किस तरीके से उसको यूज़ करेगा, ये सब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर डेटा प्राइवेसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, इसी टाइप से हम बात करेंगे डेटा प्राइवेसी रूल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गवर्न द डिसीजन लाइक विच वेबसाइट्स आर ब्लॉक्ड इन अ लोकल नेटवर्क। ये हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे लोकल एरिया, हमारा जो सर्वर है, सपोज कि मेरे पास एक सर्वर है और मेरे सर्वर पे, जैसे मान लेता हूँ मेरे स्कूल के ही कुछ कंप्यूटर्स है, तो मेरे स्कूल के कंप्यूटर पे फेसबुक नहीं चलना चाहिए या इंटरनेट नहीं चलना चाहिए या कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं चलनी चाहिए, तो ये सब मैं डिसाइड करूँगा। ठीक है, कैसे? तो उसके लिए हम लोग वहाँ वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी क्या है? रूल्स of an organization govern the decision like which websites are blocked in a local network। local network पे कौन कौन से वेबसाइट्स को हम ब्लॉक रखेंगे। which internet browsers are allowed on your network, कौन सा वेब ब्राउजर, इंटरनेट ब्राउजर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ बता सकते हैं। which IPs, IPs का मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसको IMP नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगा। ये 1 नंबर का 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो विच ISP कैन एक्सेस एंड ट्रैक योर इंफॉर्मेशन ऑन योर ब्राउजर हिस्ट्री। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास डेटा की प्राइवेसी, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे कंप्यूटर का कौन सा डेटा कौन कैसे यूज़ कर सकता है, क्या यूज़ हो सकता है, क्या हम किस किस को परमिशंस दे रहे हैं, वो सब क्या कहीं ना कहीं प्राइवेसी हो चुकी है। ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे सेफ इंटरनेट सर्फिंग रूल्स को लेकर के। जब आप इंटरनेट चला रहे होते हैं तो आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं, उन वेबसाइट्स पे जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्फ करना। इंटरनेट सर्फ का मतलब है वेबसाइट्स पे जाना। ठीक है, तो सेफ इंटरनेट जो सर्फिंग है इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग ऑनलाइन सिक्योरिटी। ठीक है, हियर आर सम एसेंशियल रूल्स। आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए जब आप इंटरनेट पे ब्राउज करते हैं कोई भी वेबसाइट्स। सबसे पहले तो ये कि आप एक फायरवॉल को यूज़ करें। फायरवॉल क्या, मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इसी टाइप से आपका जो भी डेटा हो सकता है, आपका डेटा अगर करप्ट हो जाए तो आप पहले से अपने डेटा का एक बैकअप लेकर के रखें। ऐसे ही आप प्राइवेसी सेटिंग्स को यूज़ करें। आप अपने ब्राउजिंग जो भी डेटा है आप उसको क्लियर कर दें, जैसे हिस्ट्री वगैरह आप जो भी उसको क्लियर करते रहें टाइम टू टाइम। ऐसे ही क्रिएट कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ईजी नहीं हो, जैसे आजकल हमारे तो ईजी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कई बार लोग पासवर्ड लगा देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 सपोज एक पासवर्ड हो गया। आजकल तो वेबसाइट्स आपको पहले ही मना ही कर देगी, आप ऐसा रख ही नहीं सकते। जैसे कि इसमें क्या होता है, कैपिटल A डाल दो, स्मॉल a b कर दो, फिर आपने कैपिटल C करके @597, मतलब जिसमें कहीं आपके नंबर भी आ जाए, स्पेस सिंबल भी आ जाए, लोअर केस भी आ जाए, अपर केस भी आ जाए, इन सभी का कहीं ना कहीं कोई मिक्सचर होना चाहिए जिसमें आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसी चीज़ें आप कॉमन नहीं रखें जो कोई भी गेस कर सकता है। इसके साथ साथ आपका जो ऑटोमेटिक अपडेट है सॉफ्टवेयर्स का, वो आप यहाँ पर अनेबल करके रखें, जिससे कि जो भी नए सिक्योरिटीज़ है वो आपको मिलती रहे। रेगुलर अपडेट करते रहें अपने सिस्टम को। ऐसे ही आपके पास है कि आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए वेबसाइट्स पे कि आपकी वो वेबसाइट HTTP वाली है या HTTPS वाली है, तो आप हमेशा S वाली को ही यूज़ करें। ठीक है, पब्लिक वाईफाई को आप यूज़ नहीं करें वरना आपका डेटा चला जाता है। जनरली आप देखते होंगे, कई बार आपने पढ़ा होगा कि पब्लिक वाईफाई को यूज़ करा और अकाउंट का पैसा ही गायब हो गया। किसी जगह, हर एक जगह आप अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करें, क्योंकि आजकल के जो चार्जर्स हैं, आपने सुना होगा ऐसे कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपने सुने होंगे कि आपने प्राइवेट चार्जर, मतलब रोड पे आपने कहीं किसी का यूज़ किया और आपका डेटा पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है उसमें। ठीक है, बी कॉशंस हम लोग कह सकते हैं विथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोशिश करें आप शेयर नहीं करें। इसके साथ साथ आप इंस्टॉल करें और मेंटेन रखें अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बी वेरी ऑफ डाउनलोडेड फाइल, जो भी आपकी डाउनलोडेड फाइल्स होती है, जो भी आप फाइल डाउनलोड करें उसके बारे में आप केयरफुल रहें। और अगर कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी आपको लगती है तो आप उसके लिए उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे से कुछ रूल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो फिर से अपने पास है फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, तो मैं आपको मैं बता भी चुका था कि फायरवॉल आपके पास क्या है, एक टाइप से सेफ्टी गार्ड कह सकते हैं हम, कि हमारा एक कंप्यूटर है और हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट से कोई भी पर्सन डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करके हमारा डेटा लेकर के नहीं जा सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक ऐसी दीवार बनाते हैं। दीवार तो क्या मैं ऐसी वर्ड टर्म यूज़ कर रहा हूँ कि ये फायरवॉल है। बेसिकली हम लोग ऐसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जो डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर से डेटा को लेकर के नहीं जा सके, उसको रोकते हैं। ये आपके पास में सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और ये आपके पास हार्डवेयर भी हो सकते हैं।
तो है क्या फायरवॉल, ये वापस देखते हैं। फायरवॉल इन अ कंप्यूटिंग इज अ सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। जो भी हमारा डेटा आ रहा है जा रहा है उस पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम, और साथ में प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स है वो भी फॉलो करता है। इट इज प्राइमरली पर्पस जो इसका होता है इज टू एस्टैब्लिश अ बैरियर। बेसिकली क्या है, एक टाइप का बैरियर है बिटवीन योर इंटरनेट नेटवर्क, यानी आपका जो इंटरनल नेटवर्क है, और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क आपका है। मतलब हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से 4-5 कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। अब मैं इंटरनेट के साथ अगर कनेक्ट होता हूँ तो बाहर वाले नेटवर्क को मेरे अपने पर्सनल नेटवर्क या मेरा एक पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के साथ अगर कनेक्ट करता हूँ तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं एक बैरियर की रिक्वायरमेंट है जो ये बताएगा कि ये जो आपका डेटा है जो आपका जा रहा है वो शायद कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है किसी भी तरीके से। तो हर एक को आपको परमिशन नहीं देनी होती, उसको बीच में ही आपको रोक देना होता है, ठीक है। such as the internet to block malicious traffic and unauthorized access। unauthorized access को रोक रहा होता है, ठीक है। फायरवॉल जो है वो दो अलग अलग फॉर्म में इम्प्लीमेंट होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो होता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके पास अगर विंडोज है कंप्यूटर के अंदर, आप एंड्रॉयड को यूज कर रहे हैं, आप iOS को अगर आप यूज कर रहे हैं या एंड्रॉयड को अगर आप यूज कर रहे हैं, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फायरवॉल का फीचर देता है डिफॉल्ट। और हार्डवेयर में अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा एक नाम होता है राउटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग राउटर को यूज कर सकते हैं। ये राउटर भी क्या करेगा, आपके पास हार्डवेयर में आपको यहाँ मिलता है जो कि फायरवॉल का फीचर आपको प्रोवाइड करता है। तो इसी टाइप से सॉफ्टवेयर फायरवॉल की बात करें, सॉफ्टवेयर फायरवॉल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम आउटसाइड अटेम्प्ट टू कंट्रोल और गेन एक्सेस। बाहर के लोगों को हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने से रोकता है, उसको कंट्रोल करता है और उसको एक्सेस देने से भी उसको रोकता है। और जो हार्डवेयर अगर हम बात करें, हार्डवेयर फायरवॉल इट इज़ अ फिजिकल पीस ऑफ इक्विपमेंट है, ठीक है, डिजाइन टू परफॉर्म फायरवॉल ड्यूटीज। हार्डवेयर फायरवॉल में कह सकते हैं कि एक्चुअली बी अनदर कंप्यूटर और डेडिकेटेड पीस ऑफ इक्विपमेंट विच सर्विस एज अ फायरवॉल। तो यहाँ पर ये फायरवॉल का जो काम कर रहा है दोस्तों वो तो कौन कर रहा है, यहाँ पर राउटर। और जो सॉफ्टवेयर लेवल पर हम लोग बात करें तो वहाँ कौन काम कर रहा था, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो फायरवॉल भी आपको आई होप दोस्तों अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से आज हम लोग एक बार इतना ही करते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।